जी गुरुदेव के चरणों में मेरा शत नमन है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे जैन समाज की लड़कियां अदर समाज में शादी कर लेती है, फिर उनके माता पिता उनका विरोध कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद फिर उनका पक्ष लेते हैं, तो फिर वो हमारे मंदिर में वो सज संवर कर आते हैं, तो फिर इससे हमारे जैन समाज की और लड़कियों पर बुरा प्रभाव पड़ता। उनको लगता है कि अदर समाज में शादी करने से परिवार की नाक नीचे नहीं होती है। बेटे ने बहुत अच्छी तरह से किसी ने पढ़ा लिखा करके लिख के भेजा है। देखो, जो जिस जाति में जन्म लेकर भिन्न जाति में जान रहा है तो समझना चाहिए ये पूर्व भव के कोई जाति विरोध के लेकर दुश्मनी का बदला लेने के लिए जाति में जन्म लिया है। ये जैन जाति के पूर्व भव के कोई दुश्मन रहे होंगे और कुल में जन्म लेकर के तो ये कुलद्रोही कहलाते हैं। पूर्व भव में उस परिवार से, उस माँ बाप से बदला लेना था, तो अब बदला कैसे लेवे? इन माँ बाप के पूर्व भव में सोचा होगा कि इसका मैं अपमान कैसे करूं, इसकी बेइज्जती कैसे करूं, तो उस समय बेइज्जती नहीं कर पाए, तो कर्म ने ऐसा बांधा उन्होंने कर्म कि मैं इसकी बेटी बनकर इसके घर में जाकर इसकी इज्जत धूल में मिलाऊं। इसलिए ये जो भागते हैं करते हैं ये तुम्हारे पूर्व भव के बैरी है। अब पहले तो लोग विरोध करते हैं, मना करते हैं, बाद में जाकर कहते हैं कि नहीं ये काम अच्छा है। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। यदि आज कोई कानून हटा दिया जाए कि आज किसी का कोई भी मर्डर करेगा तो उसकी कोई FIR नहीं लिखी जाएगी, तो वो लोग कितने मर्डर हो जाएंगे। आज कोई चोरी करेगा तो पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी, कितनी चोरियां हो जाएंगी, बहुत हो जाएगी। 80 क्या 90 99% पाप इसलिए रुके हैं क्योंकि उसमें दंड की व्यवस्था है। 99% पाप, 99% हत्याएं, 99% चोरी, 99% आतातायत इसलिए रुकी है क्योंकि दंड की व्यवस्था है। और जिस राज्य में जितने ज़्यादा दंड की व्यवस्था होगी उस राज्य में उतने ही अपराध कम होंगे। कई लोग, आप विदेशी लोग सुनाते हैं कहीं दुबई वगैरह कहीं, बोले वहाँ कहीं भी कोई ताला नहीं लगाता, दुकानें खुली रहती हैं, दिन रात में महिलाएं कहीं अकेली घूमने जाएं उनको कोई डर नहीं है। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले कोई महिला अकेली घूमने जाए निकले कोई डर नहीं है, दुकान में ताला मत लगाओ, खुली छोड़ के जाओ, कोई डर नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे संभव है? मैंने कहा ये तो चौथे काल में भी नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने पूछा बात क्या है? बोले वहाँ की दंड व्यवस्था इतनी है कि यदि किसी ने गड़बड़ कर दिया तो बीच चौराहे पर उसके ऐसे टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं कि रोज आत्माएं कांप जाती, हाथ काट दिए जाते चोर के तुरंत। वहाँ कोई पेशियां नहीं होती है, हाथ काट दिए जाते, पैर काट दिए जाते, पाप करने वालों की जो अंग काट दिए जाते और बुरी तरह उनकी दशा की जाती है। तो वहाँ का कानून इतना सख्त है कि उस कानून शक्ति के कारण से उस डर से वहाँ कोई अपराध होते ही। ये संसार है, ये परमार्थ नहीं है जहाँ कोई अपराध नहीं करे, वो तो डर के कारण है। इसी प्रकार आपका परिवार, आपकी समाज में यदि कानून तगड़ा बना दिया जाए तो ये भगोड़े रुक जाएंगे। अन्यथा सुने, जिनका एक बेटी भाग गई है और वो जो छूट मांगते हैं, अरे इसमें क्या हो गया, आजकल तो सब चलता है, लगता है भी अपनी दूसरी बेटी को भागने की तैयारी करा रहे हैं। लगता है कल किसी रिश्तेदारी की बेटी भागेगी, क्योंकि उन्हें जान लिया कि एक पहली हमारी बहन भागी थी, बाद में जाकर सब परिवार में सेटल हो गया था, वो भागेगी। यदि जो भाग गई है पीछे वाली संतान को बचाना है तो उसके साथ इतना कठोर इसका व्यवहार करो कि दूसरी बेटी भागने का भी नाम सुनते ही उसकी आत्मा कांप जाए।
यदि एक भाग गई है, यदि पीछे आपके रिश्तेदारों की संतानों को रोकना है तो पहली के साथ ही कठोर व्यवहार कीजिए, अन्यथा एक के बाद एक नंबर का ग्राफ गिरता जाएगा। इसलिए जिन घरों में ऐसे महान भाव हो जाते हैं उनके लिए परित्याग ही एक साधन है। थोड़ी कठोरता बचिए, एक चली गई तो चली गई, 100 बच जाएंगी, वो पुण्य तुम्हारे खाते आएगा। इससे समर्थन तो करना ही नहीं चाहिए, कठोर हो जाना चाहिए।